आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं और बड़ा समय हो गया है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बुरा ही उनको जनता प्यार करती है, क्या कारण है वो भी हम उनसे रूबरू बात करेंगे। हमारे साथ अमर सिंह बाल्टी जुड़ चुके हैं, आज उनसे हम जानकारी लेंगे उनका उद्देश्य क्या रहेगा और क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं विधानसभा को लेकर, क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे क्या लगता है? स्वागत है आपका प्रीति न्यूज का मेरे यहाँ आने पर। क्या उद्देश्य लेकर चले हैं जनाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब की, दलित की, मजदूर की और किसान की, सबकी आवाज़ उठाई है। इस बार जो कांग्रेस को समर्थन, जनता का प्यार, समर्थन मिल रहा है वो भाजपा के 10 साल के कुशासन के कारण जनता, आम आदमी, दलित, मजदूर, किसान जो इनसे तंग हुआ है, इनकी नीतियों से तंग हुआ है, इनके अत्याचार से, इनके डिक्टेटरशिप से तंग हुआ है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी को बल मिला है। आप कांग्रेस पार्टी में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? किस पद पर आपने कार्य किए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में लगभग 45 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब इंदिरा जी को पार्लियामेंट से अरेस्ट किया था 1978 में, मेरी भी गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी। मैंने उसका विरोध किया था। कॉलेज में मैं पढ़ता था और मेरे बहुत सारे साथियों ने, नौजवानों ने उस वक्त मेरी अगुवाई में गिरफ्तारी दी थी सढौरा में। उसके बाद मैं कांग्रेस से जुड़ा। संजय गांधी के प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई यूथ कांग्रेस के माध्यम से। उसके बाद संजय जी की डेथ के बाद राजीव गांधी जी का, इंदिरा जी के जो प्रोग्राम चले, इंदिरा जी के डेथ के बाद राजीव जी के जो प्रोग्राम चले उनमें मैं शामिल रहा। और एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर मैंने मुरादाबाद, संभल, उत्तर प्रदेश में, अपना डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब में और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम में मैंने एज ऑब्जर्वर पार्टी ने जैसे मुझे काम दिया, जैसा इतना बड़ा लंबा संघर्ष किया। संघर्ष करते समय क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे, जैसे मैं फील्ड में रहा तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में खासकर, आसाम में खासकर और पंजाब में खासकर। पंजाब में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था तब राजीव जी ने मुझे वहाँ भेजा था। और आसाम में असम गण परिषद की गुंडों का वहाँ पर हमने बड़ा सामना किया और राजीव जी के हमने सपने पूरे किए। फिर उत्तर प्रदेश में हमने बड़े सेंसिटिव एरिया में काम किया। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद और संभल डिस्ट्रिक्ट है, यह हमें मंजूर था। हमने पार्टी की मदद की हमेशा रेड में। ज़्यादा मेरी जो पार्टी ने ज़रूरत समझी वो बाहर मुझे भेजा। जब यहाँ पर आए तो हमने आवेदन शुरू किए। जब भी पार्टी ने मेरी ज़रूरत समझी मैंने पार्टी की मदद की। क्या उद्देश्य रहेगा आपका? मेरा उद्देश्य, पार्टी आपको मौका देती है, अगर मुझे मौका देती है इस बार, तो 91 में मुझे मौका दिया था पार्टी ने। विधानसभा के जो जनरल चुनाव थे सढौरा से मुझे मौका दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर असेंबली के चुनाव जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो सढौरा की सीट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी कांग्रेस में आए और उनको सढौरा से टिकट दे दी गई और मुझे राजीव जी ने उस वक्त पेट्रोल पंप दिया था। मैं राजीव जी का, अभी परसों जो राजीव जी की जयंती थी उसको नमन किया हमने इकट्ठे होकर यमुनानगर में। मैं बड़ा मायूस था परसों
20 तारीख को कि राजीव जी आज हमारे बीच में नहीं है, और हमें भी हम एक किस्म से एक तरह से वो कमी झेल रहे हैं पार्टी में, जो हमें आज बहुत महसूस हो रही है उनका ना होना। लेकिन राजीव जी की कमी को पूरा करने के लिए राहुल गांधी जो हमारे प्रिय नेता, पार्लियामेंट में अपोजिशन के नेता हैं, खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, काम कर रही है, वो बहुत बेहतरीन लोगों से, गरीब से, मजदूर से, किसान से जो उनका जुड़ाव लगातार हो रहा है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। आज बहुत कम नेता हैं जो सीधे तौर पे राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति में मेरा ये अचानक 1978 में जब इंदिरा जी की गिरफ्तारी हुई, ये अचानक एक फैसला था। उस वक्त मुझे ये भी मालूम नहीं था कि राजनीति होती क्या है, लेकिन जो अत्याचार इंदिरा जी के साथ हमने देखा, सुना, उसके विरोध में हमने वो फैसला लिया था कि हम उसका विरोध करें, और उसी वक्त हमारी गिरफ्तारी हुई थी। उस दिन से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बात आ चुकी थी कि हम भी ऐसा करें कि गलत के साथ ना खड़े हों, गलत कहीं हो रहा है तो उसका विरोध करें। हमारी प्रिय नेता इंदिरा जी के साथ ये गलत हुआ था, हमने ये महसूस किया। बात करते हैं आज की राजनीति। आज की राजनीति पे बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में जो काम तो करना बहुत दूर की बात थी, समस्याएं पैदा कर दी। खासकर मैं स्कलरल की बात करूंगा। यहाँ पर जो कार्य होने थे, मैंने 2009 में यहाँ स्कूल बनवाया था, ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ये मैंने इसको बनवाया था सरकार से कह के, जिले में एक स्कूल आना था, और सरकार में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से मैंने मदद मांगी। चौधरी फूलचंद मौलाना उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे मदद की गुहार लगाई कि जिले में एक स्कूल का हमें पता चला है, आप इस स्कूल बिलासपुर को दें, और उन्होंने ये स्कूल बिलासपुर को दिया था। फिर भी हल्का पिछड़ा हुआ माना जाता है, हल्का इस कदर पिछड़ा हुआ है कि एजुकेशन के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, रोजगार की स्थिति, हालात ये हैं कि आज बच्चे रोजगार के लिए देशों में जाकर के काम करने पर मजबूर, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अपना सब कुछ बेचकर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर कॉरिडोर, कालका से ताजेवाले तक कॉरिडोर बनाया जा सकता था, यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया जा सकता था। इन्होंने सरस्वती कॉरिडोर के बहाने, सरस्वती प्रोजेक्ट के बहाने करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च किया। काम जीरो पे है, कुछ नहीं है। और भी कई यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाया जा सकता है। अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है तो आप अपने हल्के का विकास कैसे करेंगे? मेरी प्राथमिकता एजुकेशन, और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए रोजगार यहीं पे उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और ये जो कॉरिडोर हिमाचल बॉर्डर से लगता हुआ जो प्रोजेक्ट अभी, मतलब वो कांग्रेस ने उसको उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई थी, जो अभी पेंडिंग है। इस सरकार ने वो ठंडे बस्ते में डाली हुई है। हम चाहेंगे कि वो बने यहाँ पर।